अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। वैसे तो खैर आप लोगों को पता ही होता है, हमारे फेसबुक पे, हमारे पेज तड़का के पेज पे, उस पर जो हमारा पूरा मेन्यू होता है वो आ जाता है। और उसके अलावा डेली यही होता है कि जब हमारे प्रोमोस वगैरह चल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आ जाता है। तो खैर फिर भी मैं बता देती हूँ आज क्या बन रहा है। आज बड़े मज़ेदार सी नमकीन रान गोश्त बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर का पास्ता सैलड बनेगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा। और साथ में हमारे पास इटालियानो है, तो इटालियानो का चॉकलेट एक डिज़र्ट बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा, क्विक वाला, झटपट वाला। और जो मतलब अमूमन आप लोग जाते कभी किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप खा रहे होते हो। ये सिंपल भी है और जल्दी बन भी जाता है और दूसरा ये होता है कि मज़ेदार भी बड़ा होता है। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो बनाने हैं नमकीन रान गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो के जितना रान का पीस साबुत। ठीक है, 1 किलो के जितना रान का पीस चाहिए मटन का। इसके साथ हमें कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, 2 अदद साबुत आलू चाहिए। अच्छा, इसके साथ हमें साबुत 1 अदद लहसुन का बंच पूरा चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, तेज़पत्ता 1 अदद चाहिए, साथ में हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद चाहिए और 100 ग्राम के जितना इसमें मक्खन चाहिए। हम मक्खन का इसमें इस्तेमाल करेंगे, फ़ैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए कि ज़्यादातर इसको ये तक फ़ैट के साथ भी ये बनता है, लेकिन मैं मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी वजह से कर रही हूँ कि कभी हमारे यहाँ ये होता है कि मिलती है चर्बी, कभी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल होती है और बाद में मिल भी जा रही होती है तो बड़ी अजीब गंदी सी होती है। तो खैर अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप थोड़ा सा ले सकते हैं, चर्बी भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी रेसिपी में ये लिखा है कि हमने इसको हाफ़ डन करना है, आधा हमने इसको गला लेना है। तो मैंने इसको इसलिए आधा गला लिया है ताकि जब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम लगे। आपको पता है कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है गोश्त को गलने में, तो हम इसको उसमें आधा घंटे के लिए, आधा क्या 20 मिनट तक ये पकेगा, ये गल जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार भी बड़ा आसान है और इसके साथ ये मज़ेदार भी बड़ा बनता है। तो हमारे पास है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब तो इन्होंने कढ़ाई भी स्टार्ट कर ली है, कुकर कढ़ाई, जो ये है कि आप मतलब कुछ भी खाना आपका बन रहा होता है तो आपको ये होता है कि जल्दी झटपट बन जाए और उसके साथ टाइम भी आपका ख़त्म ना हो। और इसके अलावा ये भी होता है कि ज़्यादातर ये होता है कि हम जब नॉन स्टिक के बर्तन नहीं इस्तेमाल करते तो लोगों को ये भी होता है कि इसका जो केमिकल है वो निकल रहा होता है या फिर खाना ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शेफ़ कुकवेयर का, जिसका नाम है, जिनके बर्तन हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे, नॉन स्टिक भी इस्तेमाल करें और आज हम जो इस्तेमाल करें ये हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त सा जी। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास आलू, 2 अदद आलू लेंगे। इसको आलू को आपने साबुत रखना है, ये देख लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आलू को हम साबुत रखेंगे। ये बड़े वाले आलू हैं, 2 अदद आलू साबुत। इसके बाद टमाटर लेंगे, ये भी हम इसमें साबुत ही डालेंगे, 2 से 3 भी आप टमाटर इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से साबुत टमाटर, ये देखिए, इसको भी मैं कटिंग नहीं करूँगी। यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्चें। आपको पता है ये ज़्यादा तेज़ मसाले का नहीं होता, लाल मसाले का नहीं होता, लेकिन ये बनता बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम 4 अदद ये हरी मिर्चें डाल देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, एक पूरा ये मेरे पास लहसुन का बंच है जिसको आपने बड़े अच्छे से धो लेना है। ज़ाहिर है इसको हम स्किन के साथ ही, इसके छिलकों के साथ ही डालेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आपने धो लेना है। मैंने भी इसको बड़े अच्छे से साफ़ कर लिया, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मैं हल्दी लूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता, ये देख लीजिएगा, ये 2 अदद टुकड़े तेज़पत्ते के हैं। ये हल्दी हम डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच डालेगा, ज़रा सा, बस इसी का ही कलर जो होता है वही गोश्त का नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद नमक मैं थोड़ा डालूँगी, इसलिए कि आधी चाय का चम्मच मैंने नमक को पहले यहाँ पर रान को बॉईल करते वक्त हमने इसको रख दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा हमारा रान का पीस इस तरह से, इसके ऊपर इसकी यखनी,
अच्छा, अभी ये इसके अंदर मैंने काली मिर्च नहीं डाली। काली मिर्च जब ये भुनाई के टाइम पे आएगा, इसका पानी पूरा खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे। अभी मैंने काली मिर्च नहीं डाली। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें कम ही रखा है, इसलिए कि मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखूँगी, ताकि इसी के अंदर, इसलिए कि आधा गोश्त को जो है हमारा गल चुका है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बस इसको बंद करती हूँ और हम यहाँ पर इसको चूल्हे को जला देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आधा घंटा, मतलब प्रेशर कुकर है, आपको पता है वो प्रेशर कुकर जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास उसका ये है, आपको मालूम है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये शेफ़ कुकवेयर है। और शेफ़ कुकवेयर का मैं हमेशा यही तारीफ़ करती हूँ कि ये जो बने हुए होते हैं इनके, इतने ज़बरदस्त इनके बर्तन होते हैं जो काफ़ी टाइम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलें जिसको बाद में मैं ऑन करती हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने रखा है आटा गूंदा हुआ, ठीक है, ये मेरे पास आटा गूंदा हुआ है। ये मैंने जिस तरह से हम नान वगैरह बनाते हैं, नान का ये आटा है, ये देख लीजिएगा, राइस हुआ हुआ, ख़मीर हुआ हुआ है। ये एक नान बनेगा मोटा सा, जिसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। होता है ये कि थोड़ा सा ये इस तरह का सालन होता है, हल्की सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये नान के साथ तोड़ के खाया जाता है और बड़े मज़े का लगता है। तो ये मैंने आटा बना लिया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी क्या है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो नमकीन रान गोश्त था इसको मैंने चढ़ा दिया। यहाँ पर मेरे पास जो शेफ़ कुकवेयर का कुकर कढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने डाल के इसको रख दिया। ये अच्छी तरह से आधा घंटा पकेगा, जिसमें से जो आलू साबुत साबुत हमने डाले थे वो आलू भी गल जाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसके साथ जो मैंने इसमें गोश्त जो हाफ़ डन था वो भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, जब रेडी हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने बाद में मक्खन डालना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अच्छा जी, यहाँ पर हम जिस तरह से मैंने कहा था कि इसके साथ हम एक नान सर्व करेंगे। सिंपल आटा है, उसके अंदर आप ईस्ट डाल दीजिएगा या फिर आप खाने का सोडा डाल दीजिएगा। नॉर्मल जो आटा होता है उसको गूंद के थोड़ा सा नमक डाल के आधा घंटा 1 घंटा रख दीजिएगा। सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट तो कम ही इस्तेमाल की जाती है, खाने का सोडा ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जैसे आपने लेना है आधा किलो आटा लेना है, तो उसमें चौथाई चाय का चम्मच आपने खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, वो डाल दें और गूंद के उसको रख दें। और ज़्यादातर अभी जैसे पंजाब साइड पे वहाँ पर लोग इसी तरह की रोटी इस्तेमाल करते हैं, जो खमीर रोटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर अनियन के छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल दिए हैं, ज़रा सी हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसको मिस्सी रोटी भी कहा जाता है और ये बड़ी मज़ेदार सी लगती है। इसके साथ जो आप गोश्त जो खाएँगे उसके अंदर, तो आपके सामने मैंने कोई ऐसी लाल मिर्च नहीं डाली, हाँ हरी मिर्च डाल दी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा राइस होने देंगे, बाद में हम चाहें तो ऐसे फ्राई पैन पे बना लें या फिर ओवन में बना लें या फिर आप तवे पे बना लें। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा मीठा। और हमारे पास है क्लासिक इटालियानो है यहाँ पर, जिसकी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई थी। केक मिक्स से हमने आपको केक भी सिखा दिया था, चॉकलेट केक भी सिखाया था, ब्राउनीज़ भी सिखाई थी, उसके अलावा पाउंड केक भी सिखाया था, और साथ में हमने कोकोनट केक भी सिखाया था। और इसके साथ हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ, पैन केक के साथ हमने आपको डिफरेंट तरह के जो मीठे बनाए थे, उसमें भी चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया था, कोको पाउडर का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन आज का जो मीठा है बड़ा मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि मैं समझती हूँ सबको ही बहुत पसंद है, इसी के बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़े मज़ेदार सा होता है। तो हम लोग बना रहे हैं ये चॉकलेट डिज़र्ट बना रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। हमें चाहिए क्रीम आधा लीटर, जो मीठी वाली आती है, जो बाज़ार से आजकल बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है, जो बड़ी जल्दी विप भी हो जाती है। ठीक है, बिस्किट 4 रोल चाहिए, क्रीम चीज़ चाहिए 1 बॉटल, वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए, 50 ग्राम के जितने हमें चाहिए बादाम चीनी, 1 कप कोको पाउडर चाहिए, 2 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप चाहिए, आधा कप इसके बाद हमें स्प्रिंगल चाहिए जो इसके ऊपर डालेंगे, वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और साथ में हमें चाहिए बटर चाहिए 100 ग्राम का जितना। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास जो बिस्किट्स और बटर, इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, बिस्किट और बटर को मिक्स करके यहाँ पर हम इसको रख देंगे, वहाँ पर जो हमारा सर्विंग बॉल है इसके अंदर, ये मेरे पास है, इसके अंदर हम रखेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम वगैरह बाद में डालेंगे, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाएगा
ये असल में फ्रीज़ हुआ हुआ बर्फ़ हुआ, बल्कि मैं इसको थोड़ा मेल्ट करके डालती हूँ, ये बर्फ़ बना हुआ है। और जब तक यहाँ पर हमारा ये तैयार हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का मीठा, जो मैं समझती हूँ कि वो सॉरी गोश्त जो बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं मक्खन को मेल्ट कर लूँगी, इसलिए कि मक्खन जो है ना इस वक्त वो पूरा फ्रीज़ हुआ हुआ है, बर्फ़ में रखा हुआ था। इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके यहाँ पर मैं ये जो रखा हुआ है बिस्किट का चूरा इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आप किसी दिन आप इस तरह कीजिएगा, कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा थोड़ा सा, कंडेंस मिल्क के साथ ही मिक्स करके आप इसकी लेयर दीजिएगा, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है, ये देखें मक्खन हमारा हो रहा है। चलिए जी, मक्खन मेल्ट हो गया। इसको बस मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पर मेरे पास जो सर्विंग बॉल है उसके अंदर हम इसकी लेयर देंगे। हाथ से मिक्स कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा ये मिक्स हो जाता है। और इसको कुछ देर फ्रिज में ठंडा कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में एक पास्ता सैलेड भी हमारा बन रहा है ज़बरदस्त सा। ठीक है, अच्छा जी, चलें आज सवाल भी हम साथ में कर लेते हैं, इसलिए कि एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है और यहाँ पर एनेक्स की तरफ से हम दे रहे हैं वेजिटेबल स्लाइसर मिल रहा है। और आज का सवाल ये है कि जब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा के अंदर अगर आपको ईस्ट नहीं मिल रही तो उसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना आसान सा सवाल है। 8881 पर करें मैसेजेस और सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है, तो बस अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप राइस करने के लिए, ख़मीर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें। अच्छा चलें जी, राबिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम रिज़ा आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छी आप कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। चलें, थैंक यू और जी। जी बहुत कुछ सीखा आपसे हम लोगों ने ना बनाना। अच्छा तो चलें जी, अब जी मुझे सवाल का जवाब भी बताएं और फरमाइश क्या करेंगे वो भी बता दें। फरमाइश तो माशाल्लाह से आप इतना अच्छा सिखाती हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पता आज का। सवाल ये है कि अगर जैसे हम बनाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, तो अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो उसको राइस करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। खमीर करने के लिए। जी जी ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक और है, अगर ईस्ट ना भी हो तो हम जितना खमीर हमारा आटा हो जाता है, तो वो अगर एक पेड़ा हम दोबारा नए आटे के साथ वो मिला के अगर गूंद के रख दें तो वो उससे भी वो खमीर हो जाता है, अगर हमारे पास ईस्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। ओके। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, खुश रहें, जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने इस शेप में इसको किया, बाउल की शेप में, देखें ये देखें, ये थोड़ी सी इसकी जो ये वॉल के ऊपर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ साइडों पे इस तरह से। तो इसके अंदर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये इसको अब यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर हम आ जाएंगे अपनी उसकी तरफ जो हमने इसको मिक्स करना है। मेरे पास क्रीम यहाँ पर रखी हुई है जिसको फ्रिज में रखा हुआ है। और क्रीम का मैंने आप बता दिया था कि इसके अंदर जो क्रीम जो हमारी है ये ऑलरेडी मीठी वाली क्रीम है, तो इसके अंदर मुझे शुगर नहीं डालना। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर विप कर लेंगे। फिर इसके बाद मेरे पास क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ को मिक्स करेंगे, एक तरफ वाइट क्रीम होगी, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो कोको पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं फेंट लेती हूँ पहले। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको ये वाला ले लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम मुझे चाहिए जो हम मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए, तो इसलिए वो क्रीम को मैं आधी इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर
ये ठंडी वाली आधी में रख लूँगी और गार्निशिंग के लिए, और बाकी को हम यहाँ पर चलें जी। ये मुझे थोड़ी सी चाहिए जो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बीटर को चलाएंगे, इसमें कोको पाउडर भी जाएगा, साथ में क्रीम चीज़ भी जाएगी, और इसको हम अच्छी तरह से विप कर लेंगे। क्रीम चीज़ है, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। एक छोटी वाली बॉटल आती है, वो आपने इसमें डाल देनी है। चलो जी, क्रीम चीज़ डाल दी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे इसके अंदर किस किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कितना इसको फेंटना है, ये हम बाद में बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि मैंने क्रीम को हाफ डन कर लिया था, और मैंने कहा चलें इतनी देर में मैं बादाम को चॉप कर लेती हूँ, जो हमने इसके अंदर डालने हैं। स्लाइस में नहीं कटिंग करेंगे, हम चॉप करके डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इतनी देर में मैंने कहा चलें ये काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने क्रीम ली थी तकरीबन हाफ़ kg, और इसके अंदर एक बॉटल जो डाली थी वो मैंने डाल दी थी क्रीम चीज़ की। और अगर आप ये फीकी हो तो फिर आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो जो क्रीम थी ऑलरेडी वो मीठी थी, ठीक है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वाइट वाली क्रीम निकाल ली है, ये मेरे पास थोड़ी सी और हम रख लेते हैं, इसलिए कि हमें 2 हिस्से करने हैं। ये मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, ठीक है। ये हमारे पास है इटालियानो का बेहतरीन किस्म का कोको पाउडर है, जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है तकरीबन इसके अंदर 2 टेबल स्पून के इतना, ठीक है। हम कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा सा विप कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम जो पहले से मैंने बिस्किट की लेयर दे के रखी है उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। कोको पाउडर डालती है इटालियानो का, इसको वापस जितना आपने इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिएगा, और वापस आपने इसी उसके अंदर बॉक्स के अंदर डालकर आप रख लीजिएगा, और दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल करेंगे, इनकी कुकिंग चॉकलेट भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, जो मैं कई दफ़ा यहाँ यूज़ कर चुकी हूँ, बल्कि घर में भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरी बेटी को बड़ा बेकिंग का शौक़ है, अक्सर वो कुछ ना कुछ बेक करती रहती है, तो जिसके अंदर वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अच्छा, बस खाली हमने इसको थोड़ा सा चलाना है। यहाँ पर जो हमारे पास कोको पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। बीटर को ज़्यादा नहीं करना, इसको फ्लफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं करना, वो मैंने कर लिए, जो मैंने ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। चलिए इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क भी नहीं किया, हल्का सा चॉकलेट का एक फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही किया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोनों चीज़ों को ले लेते हैं, इनको साइड पे रखते हैं। ताकि ये इधर से इसमें से ड्रॉप्स ना गिरें। पहले ये बिस्किट की लेयर दी है, इसके ऊपर ये वाइट चॉकलेट वाला चला जाएगा, जिसको मैंने, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं फेंटा, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देते हैं। फ्रूट डालना चाहे आप इसमें फ्रूट भी डाल दीजिएगा, फ्रूट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, आप डालना चाहे तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें सारी जो क्रीम है वो इसके अंदर डालेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, आधी मैंने पाइपिंग बैग में डाल के रख ली है, जो ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा इसकी जो गार्निशिंग करनी है उसके लिए। अच्छा, ये अगर मिक्स भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, बिस्किट का वैसे भी इसके अंदर रोल होके बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। ये ले लेते हैं कोको पाउडर के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बिस्किट के साथ इसके ऊपर क्रीम बिस्किट्स, चलें जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट चिप हैं, थोड़े से वो डालेंगे, इसके ऊपर दूसरी लेयर देंगे, फिर थोड़े से स्प्रिंगल्स हैं वो डालेंगे,
और ये मेरे पास जो चॉकलेट चिप्स रखे हुए हैं ये भी इटालियानो के बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि हम जब कोई इस तरह की कोई ब्रांड ले रहे होते हैं तो वो आपको पता है बहुत महंगा भी होता है, लेकिन इसकी खूबी है कि ये इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं, आम ब्रांड से बहुत कम है, लेकिन ये है कि मज़ेदार भी बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के। तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे चॉकलेट चिप। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास पड़े हुए हैं ब्राउन कलर के, ठीक है। ये आपने हाथ से इस तरह से पूरे इसमें डाल देने। इसके ऊपर अब ये बाकी की जो क्रीम है ये हम डालेंगे, जो ब्राउन वाली ये हम डाल देंगे। अच्छा जी, मदिया से बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मदिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई। पहली बार आपके प्रोग्राम में कॉल मिली। अच्छा, पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। चलें जी, हम आपको वेलकम करते हैं और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी और क्या फरमाइश करेंगी। जी, सवाल का जवाब तो वही है कि एक दिन पुराना अगर आटा हो और फ्रिज में रखा अक्सर खराब भी हो जाता है, यानी उसमें खमीर आ जाता है, वो अगर हम अपने डो में मिला लेंगे तो हम इसमें ईस्ट डाल देंगे, तो इधर इसको गर्म जगह पे रखना है। ठीक है, गरम जगह पे रख लें और एक दिन पहले का बचा हुआ आटा, ठीक उसमें है, मिलाना है। चलें सही तो है। बहुत चलें, अच्छा बन रहा है। शो की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत सीखा आपसे, बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान चीजें होती है, मैं बना लेती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश तो नहीं, वैसे माशाल्लाह बहुत डिशें आपकी देखें तो पुरानी ही ढूंढते हैं तो उसी में ही कुछ बहुत नया मिल जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पर हमने पहले जो क्रीम डाली थी वो हमने वाइट क्रीम थी, जिसके अंदर हमने मतलब कोको पाउडर नहीं डाला था, और इसलिए कि हमने दो जगह कर ली थी। पहले हमने यहाँ पर जो क्रीम थी वो अच्छी तरह से विप कर ली। विप करने के बाद उसको मैंने क्रीम चीज़ डाली। क्रीम चीज़ डालने के बाद दो जगह दो हिस्से उसके कर लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसको कर लिया। ठीक है, अभी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरे थोड़ी सी क्रीम को मैंने विप करके रखा हुआ है फ्रिज में। चलो, इसका चॉकलेट चिप डाल देंगे, बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। इसको वैसे ठंडा करना है हमने अच्छी तरह से। इसको आपने ऊपर चॉकलेट चिप डाल देनी है। फ्रूट्स डालना चाहें, फ्रूट्स ऊपर से थोड़े से डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से क्रीम को बस आपने अच्छी तरह से विप कर लेना है, तो उससे ये होगा कि आप अच्छी तरह से इसकी फिर गार्निशिंग जो है वो हो जाती है। अगर क्रीम आपकी सही तरह से फेंटी हुई नहीं होगी तो फिर ये आप सही तरह से इसकी गार्निशिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, ये हो गया। और बीच में भी हम इस तरह से, अच्छा यहाँ पर है मेरे पास चॉकलेट चिप है, वो हम डाल देंगे। ठीक है जी, सही। स्प्रिंगल्स भी हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी चेरीज मेरे पास थी, मैंने कहा ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये स्प्रिंगल्स हैं, ये भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये चेरी हम रख लेते हैं। चलें जी, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये रेडी हो गया हमारा बहुत मज़ेदार सा मीठा। अब इसको फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है कि इसके बाद हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड बल्कि तो थर्ड रेसिपी की तरफ, जो हमने पास्ता बनाना है बिग पार्लर का, उसका बताएंगे किस तरह से हमने उसका सैलड बनाना है। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम जो मीठा था हमारा रेडी हो गया, उसको फ्रिज में रखा है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम चल रहे हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, इसलिए कि जो फर्स्ट रेसिपी थी उसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बटर डालना और काले मिर्च डालने, वो एंड का काम है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पास्ता सैलड है, उसके अज्जा आपको बताते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, हमें उबला हुआ पास्ता चाहिए 1 कप, प्याज लाल वाली प्याज चाहिए 1 अदद, टमाटर 1 अदद चाहिए, हरी मिर्च 1 अदद चॉप चाहिए, साथ में नींबू का रस या सिरका 1 खाने का चम्मच चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, साथ में काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और 1 अदद खीरा बारीक कटा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पास्ता को मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बेक पार्लर का। आपको मालूम है कि ज़बरदस्त किस्म की इनकी सारी चीज़ें हैं, कई आदमी हम काफ़ी टाइम से इनका इस्तेमाल करें और जितनी भी हमने इनकी वैरायटी इस्तेमाल की है बहुत ही आला किस्म की। और अब तो इन्होंने आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत आसानी कर दी है। जो आप कहते हैं ना होटल के मज़े, रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाएं पास्ता डिफरेंट तरह से, क्रीमी बनाएं या ग्रीन मसाला बनाएं, या फिर आप इसको बनाएं अपने जिस तरह से हमारे यहाँ लजानिया वगैरह होता है, खांसी वगैरह होते हैं, तब आप घर में बना सकते हैं। तो मुझे 1 कप के लिए चाहिए था, मैंने वो यूज़ किया। बाकी इसको इस तरह से रैप करके रख दिया। यहाँ पे क्लिप लगा लें ताकि वो ख़राब ना हो। तो जब तक ये यहाँ पर बॉयल हो रहा है तो हम सारी चीज़ों को कटिंग करेंगे, बस मिक्स करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो उस वक्त आलू वगैरह वो सारे गल गए हैं, उसको भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी ड्रेसिंग का बता देती हूँ जो हमने तैयार करनी है पास्ता की, ताकि इतनी देर में हम ये काम कर लें। ठीक है, जो चीज़ें हमें चाहिए, इसके अंदर आपने नमक डालना है थोड़ा सा। ठीक है, साथ में आपने ब्राउन शुगर डालनी है, इसके अंदर थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस डाल दीजिएगा, काली मिर्च, एक अदद हरी मिर्च और प्याज चाहिए लाल वाली हमें, ये 1 अदद हरी मिर्च। बस सारी चीज़ों को मिक्स करके जब तक हमारा पास्ता बॉयल होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, पास्ता के साथ लीजिएगा थोड़ा सा हरा धनिया, खीरा मैंने कटिंग करके रख लिया, बाकी चीज़ों को कटिंग करेंगे। और यहाँ पर अब नान को भी हम तैयार कर लेंगे, इसलिए कि जो नान जो है वो राइस हो चुका है, उसको भी तैयार करेंगे। चलें जी, तबस्सुम से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको भी खैरियत से रखे और पूरी टीम को खैरियत से रखे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, सबको बहुत पसंद है और हमें बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी और सवाल का क्या फरमाइश तो आप बता ही देती हैं सारी हमें, कि हम कभी कभार पूरी कर देती हैं कि हम कहते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया। और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल, आपका सवाल क्या है? सवाल ये कि अगर घर में ईस्ट ना हो तो आटे को किस तरह से खमीर किया जाएगा? अगर घर में ईस्ट ना हो तो आटे को किस तरह खमीर किया जाएगा? जी जी। तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी और आटे का ये सोडा मिक्स करके थोड़ा सा, अच्छा, तो उसको मिला लें तो अच्छा, उससे हो जाएगा। आपने कभी किया है ये एक्सपेरिमेंट? जी किया है, हुआ है। चीनी और सोडा वो का? पुराना आटा भी होता है ना, तो वो भी इंसान, पुराना आटा पड़ा होता है ना घर में, मतलब तो गुंदा? उसको भी थोड़ा सा करके मिक्स कर दो तो उससे भी हो जाता है। चलें, आपने कहा कि गुंदा हुआ आटा भी पड़ा होता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पुराना आटा समझ, ये खमीरा हुआ हुआ जो पुराना खमीर जो होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। और यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर पास्ता को ड्रेन आउट, जो बॉयल हो चुका है। ठीक है, 1 कप ही चाहिए था मुझे। चलें जी, इसको थोड़े ठंडे पानी में निकाल लीजिएगा वरना ये जुड़ जाता है एक दूसरे से। और इसको ठंडा भी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी जो वेजिटेबल है वो सारी अगर आप गरम डालेंगे तो वो थोड़ा सा नरम पड़ जाएंगे। चलें जी,
ये अब चला जाएगा। यहाँ पर जो हमने इसकी ड्रेसिंग बनाई है इसमें डाल देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। ज़रा सा ऑयल, 1 टीस्पून के जितना ऑयल भी आप डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका सैलेड जो है ना वो फ्रेश रहेगा। चलो ये देख लीजिएगा, ये हमने सारी चीज़ें इसमें कटिंग की। जिसमें हरा धनिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ब्राउन शुगर, सिरका, काली मिर्च और ये, और इसके साथ यहाँ पर चले जाएंगे ये हमारे पास है सारी वेजिटेबल, खीरा, साथ में प्याज लाल वाली और साथ में टमाटर। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और यहाँ पर ये जो मेरा नान है इसको बस इसी तरह से रख देंगे चूल्हे पे और ये आराम से पक जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने पहले से रखा हुआ है रान का पीस वो भी कितना तैयार हो गया है। तो बस फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पास्ता सैलेड। अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, लाल प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड छोटी हरी मिर्च 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, लाल सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड खीरे 1 कप। तरकीब: उबले पास्ता में तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। नमकीन रान गोश्त। अज्जा: बकरे की रान का पीस 1 किलो, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित आलू 2 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, हरा धनिया आधी गच्ची, तेज़ पत्ता 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम। तरकीब: रान पर कट लगाएं। अब इस पर आधा चाय का चमचा नमक लगाकर आधा उबाल लें। प्रेशर कुकर में बगैर छिले आलू डालें। उसके बाद काली मिर्च और मक्खन के अलावा तमाम अज्जा डालकर 20 मिनट पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो काली मिर्च छिड़क दें। उसके बाद डिश में निकालकर मक्खन डालकर सर्व करें। चॉकलेट डिज़र्ट। अज्जा: क्रीम आधा लीटर, बिस्किट 4 रोल, क्रीम चीज़ 1 पैकेट, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम आधा कप, चीनी 1 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स आधा कप, चॉकलेट स्प्रिंकल्स 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम। तरकीब: 1 पाव क्रीम में आधा कप चीनी और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर दूसरे बर्तन में कोको पाउडर, क्रीम चीज़ और क्रीम डालकर फेंटें। उसके बाद बिस्किट चॉकलेट का चूरा कर लें। अब इसमें मक्खन को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक सर्विंग डिश में आधे बिस्किट की लेयर दें। इस पर फिटी हुई वाइट क्रीम डालें। फिर इस पर बिस्किट्स का बाकी चूरा डाल दें। उसके बाद वाइट क्रीम का मिक्सचर डालें। आखिर में थोड़ी सी वाइट क्रीम डाल दें। ऊपर चॉकलेट चिप्स, बारीक कटे बादाम और चॉकलेट स्प्रिंकल्स छिड़कें। लाल प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड छोटी हरी मिर्च 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, लाल सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड खीरे 1 कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारा जो रान का पीस है ना रेडी हो गया, गल चुका है बड़े अच्छे से। ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत अच्छे से गला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, ये देख लीजिएगा। और इसका जो मसाला था वो मैंने यहाँ पर अलग से डाल दिया इसी के ऊपर। ये देखें गार्लिक है साबुत, और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे साबुत आलू, वो बहुत अच्छे से गले हुए हैं। ठीक है, इसको इसी तरह से स्किन के साथ ही सर्व करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर साथ में ही रख दिया था। ये देख लीजिएगा। चलिए जी, काली मिर्च थोड़ी मैंने डाल दी थी पहले, अभी काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, और हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। अच्छा, नान देखें क्या ज़बरदस्त बना है, फ्राई पैन के अंदर नान कितना अच्छा बना है, ये देख लीजिएगा। इसको मैंने नान को पहले इसी तरह रख दिया, काफ़ी देर तक पड़ा रहा, राइस हुआ, फिर इसको मैंने पानी लगाकर इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर, ताकि वो फ्राई पैन के अंदर से मतलब चिपक जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको उल्टा किया चूल्हे पर, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा नान हमारा रेडी हो गया। तो इसको भी हम निकालेंगे। चलें जी, नीचे से बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा है, ये देखिए। मैं ले आती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है। चलें जी, ज़बरदस्त सा नान।
चलें जी, ये अब जा रहा है टेबल के ऊपर। देखिए क्या ज़बरदस्त नान और साथ में हमारा ये लेग पीस था जो वो भी रेडी है। अच्छा जी, ये थी आज की रेसिपीज़। अच्छा जी, सनम है रावड़ापुर से। अच्छा, सनम रावड़ापुर से जिन्होंने विन किया है आज का गिफ्ट वेजिटेबल स्लाइसर। और यहाँ पर जो जानक बना रही है वो बना रही है मार्मल कुकीज़, आइसक्रीम सैंडविचेस बन रहे हैं और स्पिनच मशरूम फिटाटास बन रहे हैं। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बड़ी सिंपल सी। ये मटन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से ले सकते हैं। अगर चिकन लेना चाहे तो चिकन भी होल चिकन ले लीजिएगा, उसका भी आप इस तरह से बना सकते हैं। आलू रख दीजिएगा, इसको तो गोश्त को तो मैंने गला लिया था, लेकिन आपको गलाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से नीचे पोटैटोज़ रखिए, टोमेटो रखिएगा, पूरा गार्लिक का बंच रख दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो हाफ़ डन किया हुआ था मेरा मटन था वो मैंने रख दिया। ठीक है, अगर आप चिकन है तो वो कच्चा रख दीजिएगा। अच्छा जी, ये थी आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।